my dear students, online classes are running by Sita Group of Education. In this process, today I will teach mathematics, and in mathematics I will teach you rules of divisibility, विभाजिता के नियम। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज़ आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्थानों पर मिलेगा। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भाग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मिलता है। एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में भी अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में बाई 2, 2 से विभाजिता का क्या नियम है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, देखिए, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 2 और 4 और 6 और 8, then the number will be divisible by 2। उदाहरण के तौर पर जैसे 2530, 2632, 3534, 4536, 5628। ये मैंने नंबर्स लिखे, और जैसा कि आपको रूल बताया भी कि यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या फिर 2 या फिर 4 या 6 या फिर 8। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, देखिए ये आपके यूनिट डिजिट हैं जिनको हम इकाई का अंक कहते हैं। 2530 यूनिट डिजिट क्या दी गई है, 0। 2632 यूनिट डिजिट क्या दी गई है, 2। 3534 यूनिट डिजिट क्या दी गई है, 4। 4536 यूनिट डिजिट क्या दी गई है आपको, 6। 5628 यूनिट डिजिट क्या दी गई है आपको, 8। इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर आपको देखिए ऊपर दी गई शर्त के अनुसार अंक दिया गया है। अतः ये सभी नंबर्स जो हैं, ये सभी संख्याएं आपकी 2 से डिवाइड हो जाएंगी, 2 से विभाजित है। ठीक, इसके बाद आती है डिविजिबिलिटी बाई 3। इसका क्या रूल होता है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर आल्सो विल बी डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 243, ये आपको एक नंबर दिया गया फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद में अब आप इसके सभी जो भी डिजिट्स इस संख्या को बनाने में प्रयोग किए गए हैं, इनका जरा सम निकाल लीजिए। तो 2 + 4 + 3 क्या आया, 4 3 7 7 2 9 9 9 आपके 3 से क्या है, डिविजिबल है। यदि 9 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ये संख्या 243 भी 3 से डिविजिबल होगी। देखिए कैसे, बाई 3 243, 3 का टेबल 2 में नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि 3 ज़्यादा है और 2 कम है, इसलिए हम 2 डिजिट शुरुआत में, चाहे हमें 2 डिजिट लेने हो चाहे 3 डिजिट लेने हो, एक साथ हम ले सकते हैं। इसके बाद यदि 2 डिजिट एक साथ मिलेंगे तो हमें 0 अतिरिक्त बढ़ाना पड़ेगा भागफल में। तो 3 8 जा 24, इसके बाद अगला 3 1 जा 3। तो ये आपको यह आया समझ में बाई 3। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर आल्सो विल बी डिविजिबल बाई 3। फिर आते हैं बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4, वैसे तो देखा जाए कि यदि नंबर 2 से डिविजिबल है तो हो जाना चाहिए, लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, कुछ अलग इसका रूल और भी होती है, क्योंकि सारे नंबर्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो क्या इसकी डिविजिबिलिटी है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबल हो, या फिर इकाई और दहाई का अंक उसका 0 0 दिया गया है, तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2324, 5300। अब आप ये देख रहे हैं मैंने 2 संख्याएं लिखी हुई हैं। इन दोनों संख्याओं में पहले नंबर के अनुसार देखिए, इकाई का अंक यूनिट डिजिट 4 दिया गया है और टेंस डिजिट आपको दहाई का अंक 2 दिया गया है। इससे बनने वाली संख्या आपकी क्या हो गई, 24। 24 क्या है, 4 से डिविजिबल है। 24 ये 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2324 भी आपकी 4 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दे रखा है 5300। इसमें भी हमने आपको बताया था कि यदि उसका इकाई और दहाई दोनों अंक क्या है, 0 0 दिए गए हैं, तो भी नंबर वो आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चाहे तो आप ये करके देखिए, इधर हम दिखा रहे हैं भी 4 से 2300 2324, 4 23, 4 5 जा 23, 2 4 8 जा 32, 4 4 1 जा 4। ठीक, इसी तरह से इसको देखिए बाई 4 5300। 4 का टेबल 5 में लगाएंगे 1 टाइम, 4 1 जा 4 1 3। फिर 4 का टेबल 4 3 जा 12 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20। 4 1 जा 4, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा, 3 ड्रा कर लिया। 4 3 जा 12, 1 बचा 0, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो देखा आपने कि यदि इकाई और दहाई के अंकों से बनी किसी संख्या यदि 4 से डिविजिबल है, तो दी गई संख्या भी 4 से डिविजिबल होती है। या फिर यदि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 दिया गया है, तो संख्या 4 से डिविजिबल होती है। इसके बाद रूल आता है आपका डिविजिबिलिटी बाय, देखिए बाय 5। 2516, 5 5 जा 25। आफ्टर दैट 6, 5 1 जा 5 1 0 5 2 जा 10। सेम कंडीशन 3125। 5 6 जा 30,
1 2 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो ये समझ में आया। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या भी आपकी 5 से डिविजिबल होगी। आफ्टर दैट बाई 6, if any number is divisible by 2 and 3 then number also will be divisible by 6। यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इन दोनों में हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं वो नंबर केवल 2 से तो विभाजित नहीं है तो 3 से नहीं हो रही है, या 3 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड नहीं हो रही, ऐसी कंडीशन ना होने पाए। इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। तभी जब दोनों से डिविजिबिलिटी काम करेंगी तभी वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल 2430, ये एक नंबर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राइट किया है। और इस पर देखिए, पहले हम चेक करेंगे दोनों की डिविजिबिलिटी काम कर रही हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी बाय 2, यूनिट डिजिट क्या दी गई है 0। आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि यूनिट प्लेस 0 2 4 6 अदरवाइज 8 है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इस पे 2 की डिविजिबिलिटी काम कर रही है। उसके बाद में 3 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको हम चेक करेंगे। तो इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 3। तो इन दिस कंडीशन चेक करेंगे इसको, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 0 3 0 3 4 3 7 2 9 9 क्या है आपका 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, अतः ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। चेक करके देख लें इसको। बाई 6 2430, 6 4 जा 24। आप यहां पर एक बात और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अब हम जब यहाँ पर 3 ड्रा कर रहे हैं, 3 को नीचे लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, जो हमारी भाजक संख्या 6 है उससे कम पड़ रही है। अब हमें एक साथ में 2 डिजिट लेने की जरूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में या तो आप पहले ही 0 भागफल में लगा दें, अदरवाइज पहली बार 0 टाइम लगा करके फिर अगली संख्या आप अगला डिजिट नोट कर सकते हैं। तो हम दोनों डिजिट एक साथ में ले रहे हैं 0, और यहां पर भी हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। 6 5 जा 30। देखा आपने बाई 6। अब इसके बाद में डिविजिबिलिटी बाई 7। इसका रूल होता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए और उसके बाद में जो आपको संख्या मिले, यदि वो संख्या 7 से डिवाइड हो रही है तो नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल ये आपका एक नंबर दे दिया गया। अब इसके देखिए यूनिट डिजिट क्या है आपकी 7 है। रूल्स के अकॉर्डिंग इकाई के अंक का 2 गुना, तो यूनिट डिजिट 7 और इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो गया 7 2 जा 14, 2 टाइम्स ऑफ
यूनिट डिजिट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, बाद में जो बची हुई संख्या है उसमें से आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 721 माइनस 14 फ्रॉम 11 4 7 फ्रॉम 1 1 0 एंड 7। अब इसको आप चेक करिए बाई 7, तो 7 0 7 7 1 जा 7 क्रॉस 0 7 0 0 क्रॉस 7 1 जा 7। देखिए आपका नंबर ये डिवाइड हो गया। तो ये जो दी गई संख्या है 7217, इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। ये तो छोटी संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ये छोटी संख्या है तो इसको हमने वैसे भी देखा कि 7217 इज डिविजिबल बाई 7, देखने से भी लग रहा है। यदि ये संख्या बड़े अंकों में दी गई है तो यही प्रोसेस हम बार बार इसका रिपीट करते जाएंगे कि जो नई संख्या मिलती जाएगी उसका फिर से यूनिट डिजिट का ट्वाइस करके और रिमेनिंग नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए। जैसे इसी को आगे हमको चेक करना हो तो क्या करेंगे, अब जो नई बची हुई संख्या थी 707 थी, अब इसी का फिर से वही रूल अप्लाई करिए यहाँ पर, तो 70 माइनस 7 इंटू 2, तो 70 माइनस 7 2 जा 14, तो फ्रॉम 10 4 6 and from 6 1 56. 56 is also divisible by 7, so that the number is 7217 is also divisible by 7. डिविजिबिलिटी 8 से विभाजिता का नियम, जैसा कि आपको 4 से विभाजिता का नियम दिया गया है वैसे ही आपको 8 से विभाजिता का नियम है, लेकिन जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। 4 में नंबर फॉर्म्ड बाय यूनिट एंड टेंस डिजिट दिया था, लेकिन इसमें नंबर फॉर्म्ड बाय यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड डिजिट। कहने का मतलब यदि किसी दी गई संख्या के इकाइकांक, दहाइकांक और सैकड़ा का, इन तीनों अंकों से बनी हुई संख्या 8 से डिविजिबल है, या ये तीनों स्थान, ये तीनों अंक 0 0 दिए गए हैं, तो वो नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 1 2 8 0 0 0। फोर 12,000, ये आपको 1,28,000 और यहां पर ये दिया गया है 12,848। ये दो संख्याएं लिखी गई हैं। एक तो रूल हमने आपको बताया, यदि उसका इकाइकांक यूनिट डिजिट, दहाइकांक टेंस डिजिट एंड सैकड़ा 100 डिजिट, ये तीनों 0 0 दिए गए हैं, तो नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। या फिर इन तीनों अंकों से बनी हुई संख्या, ये देखिए आप यहाँ पर भी यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड 100 डिजिट, इन तीनों से बनी हुई संख्या यदि 8 से डिविजिबल है तो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो आइए देखते हैं। 848, 8 1 जा 8, 4 दो अंक लेने पड़ेंगे, इसलिए पहले 0 एंड 8, 48। इसका मतलब ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल है और ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं। 8 1 जा 8, फ्रॉम 12 8 सब्ट्रैक्ट 4 48, 8 6 जा 48, 0 0 टाइम्स 0 0 टाइम्स एंड 0 0 टाइम्स।
in this sequence here 12,848, 8 1 जा 8, 4 8, 8 6 जा 48, नाउ 4 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 8 6 जा 48। ये आपने 8 की डिविजिबिलिटी बताई। इसके आगे की जो डिविजिबिलिटी हैं जैसे बाई 11 है, बाई 13 है, बाई 17 है, बाई 19 है, ये डिविजिबिलिटीज़ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।